आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। न्यूज 24 के वैक्सीन कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। हमारा ये वैक्सीन कॉन्क्लेव इसलिए क्योंकि 140 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है और यह जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं है, बल्कि हर एक राज्य सरकार भी इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में, इस मिशन में इक्वल पार्टनर है। इसीलिए न्यूज 24 ने जिम्मा उठाया है आप तक एक एक जानकारी पहुंचाने का। वैक्सीन आपको कब लगेगी, कैसे लगेगी, आपकी राज्य सरकार आप तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए क्या कर रही है। तो खास तौर से यूपी के लोगों के लिए, 20 करोड़ से ज्यादा की जो आबादी है यूपी की, उसके लिए सारे के सारे वैक्सीनेशन ड्राइव पर सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। मौर्य जी, स्वागत है न्यूज 24 के वैक्सीन कॉन्क्लेव में आपका। धन्यवाद मानक जी। तो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं कि क्या तैयारी है आपकी। देखिए, उत्तर प्रदेश तो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी की गाइडलाइन के क्रम में कोरोना संक्रमण का जैसे ही पहले चरण का लॉकडाउन लागू हुआ है तब से लेकर के अनलॉकडाउन अब तक लगातार सतर्कता बरतने का काम किया है। लगातार सारे जो गाइडलाइन थे उनका पालन करने का काम किया है। उसी प्रकार से जब स्वदेशी वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने एक शानदार तरीके से उपलब्धि अर्जित की और देश को और उत्तर प्रदेश को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, आज उत्तर प्रदेश में पहली खेप पहुंच भी चुकी है और हम वैक्सीन का स्वागत करते हैं। और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उस वैक्सीन को प्राप्त करके उसकी पूरी कोल्ड चेन है, ड्राई 1, 2, 3 हम लोगों ने कर लिया है। कैसे लोगों को वैक्सीन उपलब्ध होगी, जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संवाद हुआ है, जो निर्देश मिला है, उसी संवाद और निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना की वैक्सीन आम लोगों तक भी पहुंचाने की तैयारियां शुरू कर चुकी है। यद्यपि पहले जो फ्रंट लाइन के हमारे कोरोना योद्धा है, विशेष तौर से हेल्थ वर्कर, हमारे डॉक्टर्स, हमारे सफाई कर्मी, हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे एम्बुलेंस चालक और जो सुरक्षा और व्यवस्था में निरंतर लगे रहे हैं, उसी को उनको पहले सबसे पहले हम उपलब्ध करा रहे हैं। उसके बाद क्रमशः चरणबद्ध तरीके से लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो जाए, इसकी पूरी तैयारी है। तैयारी को लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश वासियों को भी और उत्तर प्रदेश की ओर से देशवासियों को भी बताना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण काल में निपटने का काम किया है, उससे भी अच्छे तरीके से वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम किया। ओके, तो मौर्य जी, क्या आपने लिस्ट बना ली है उन लोगों की जिनको पहले चरण में ये वैक्सीन दी जानी है? कितने लोग हैं ये और कौन कौन से हैं, कहां कहां पर हैं? नहीं, वो लिस्ट भी बन गई है। पहले चरण जिनको देना उनकी भी बन गई है और सारी सूचीबद्ध हमारे यहाँ तैयारियां जैसे ही स्वदेशी वैक्सीन बन करके तैयार हो गई है और देशवासियों को और विश्व के अनेक देशों को उपलब्ध हो सकेगी, यह जानकारी मिली है। वैसे ही हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी थी और वह तैयारी हमारी बहुत व्यवस्थित पूरी कोल्ड चेन है। कैसे उपलब्ध होगी, कैसे हमारे जो सेंटर बनेंगे उन सेंटर कैसे लोग पहुंचेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण कैसे कैसे होगा, उसको लेकर के मैं यही कहना चाह रहा हूं न्यूज 24 के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वासियों को पूरी तैयारी दुरुस्त है। ओके, तो ये जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं और जो हेल्थ सेक्टर के लोग हैं, इन तक आपने जानकारी पहुंचाई कि भाई आपको लगनी है, आपको हमने पहचाना है, तो आप आइए वैक्सीन लगवाने के लिए, ऐसे हुआ है? नहीं, उसकी सूची जैसे बनाई पहले तय किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुसार हम सब लोग काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो कोरोना काल में अपना जीवन दांव पे लगा करके लोगों के जीवन की रक्षा कर रहे हैं, सबसे पहली प्राथमिकता उनके लिए होनी चाहिए। ठीक है, उस प्राथमिकता के क्रम में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, जो हॉस्पिटल में सफाई कर्मी, जो सुरक्षा गार्ड और जो विशेष तौर से पुलिस और प्रशासन के लोग, अर्धसैनिक बल के लोग रात दिन कैसे परिश्रम किए, किस प्रकार से संकट का सामना किए, किस प्रकार देश की रक्षा किए, किस प्रकार से लोगों की जान बचाई है, वो पूरी सूची तैयार है। इसका हम 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को इस समय कोरोना जांच कर चुके हैं, पॉजिटिव पाए गए पेशेंट कौन है, सारा डेटा तैयार है। डेटा को लेकर के किसी भी प्रकार तो ये कितने, ये जो पहला फेज है आपका, जिसमें आप कह रहे हैं फ्रंटलाइन वर्कर होंगे, ये कितने होंगे कुल मिलाकर लोग जिनको आप पहले चरण में वैक्सीन लगा रहे हैं? देखिए, उसमें तो जैसा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर फ्रंटलाइन वर्कर इस नाते अगर हम जोड़ें
तो वह 1 करोड़ के आसपास हमारे यहाँ फ्रंट लाइन वर्कर जो ही हो जाएंगे, जिनको हमें पहले चरण में वैक्सीन उपलब्ध है। तो कब तक ये पहला चरण पूरा कर लेंगे आप? 16 जनवरी से शुरू करने की बात है। उसकी पूरी हमारी चैन तैयार हो गई बन करके। सारे अधिकारी कहां पर कैसे मतलब देखेंगे, कैसे उपलब्ध कराएंगे, कौन टीका लगाने का काम करेंगे, कौन उसको का सुपरविजन करने का काम करेंगे। सभी पूरी सरकार के सभी विभागों के सभी अधिकारी कर्मचारी मिल करके यह जो एक विश्व महामारी है, इस महामारी से हम जब उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने के लिए काम करेंगे तो उससे देश के अंदर से भी महामारी से मुक्ति का एक रास्ता खुलेगा। और सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, जिम्मेदारी के साथ यह दायित्व निर्वाह करने का काम करेगी। ठीक है। और मौर्य जी, इस पहले चरण के बाद दूसरे चरण में आप किसको टारगेट करेंगे? फिर क्या आम लोगों तक पहुंचेंगे, जिसमें बताते हैं कि पहले बुजुर्ग होंगे या जो बीमार है वो होंगे? हाँ, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर आपने उद्बोधन सुना है, मैं अलग से कुछ उसमें कहने की आवश्यकता नहीं। हमने पहले लॉकडाउन से लेकर के और अनलॉकडाउन 5 तक जो अभी तक चल रहा है, लगातार हमने वही किया है जो भारत सरकार की गाइडलाइन रही, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा, जो गृह मंत्रालय का निर्देशन रहा। हमने उत्तर प्रदेश में उसका पालन कराया और सफल भी रहे। 24 करोड़ से अधिक की आबादी वाले राज्य में कोरोना के संक्रमण को इतना नियंत्रित रखना और सब प्रकार की चुनौतियों का सामना करना, ये साधारण बात नहीं थी। जब हमारे प्रदेश के अंदर रहने वाले लोग दूसरे प्रदेशों से भारी संख्या में वापस आए थे, लेकिन फिर भी हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे डॉक्टरों ने, हमारे पूरे हेल्थ सेक्टर के जितने भी एक कर्मी हैं, उन लोगों ने दिन रात मेहनत करके और जो सेवा दी है उसकी सराहना की जाएगी, सदा सर्वदा। मौर्य जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो जो केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने एक पूरी पॉलिसी नीति बना ली है, उसी के तहत हर राज्य उसको क्रियान्वयन उसका कर रहा है। लेकिन मैं ये पूछ रहा था, पहले चरण में मान लीजिए आपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को कर लिया, उसके बाद आम लोगों तक जब आप पहुंचेंगे तो वो आम लोग कैसे, उनको पता कैसे चलेगा, वो कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे? रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तय की गई है, वह भी भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार तय की गई है। हम कोई ना कोई लिंक, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, किसी न किसी तरीके से लिंक करेंगे, चाहे वोटर आईडी कार्ड, किसी भी तरीके से लिंक करके कोई समस्या नहीं होगी। आप उत्तर प्रदेश की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और पूरे देश को भी और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी आदर्श व्यवस्था देने का काम करेंगे, जिससे कोरोना वैक्सीन को लेकर के कोई किसी भी प्रकार से असुविधा लोगों को ना हो और वैक्सीन भी लोगों तक पहुंचे। नहीं, लोगों को दरअसल इंतजार नहीं हो रहा है मौर्य जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि अच्छा पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को आप लगाएंगे, उसके बाद हमारा नंबर कब आएगा। तो हम ये मान के चलेंगे 2021 में, अभी नहीं तो 4-6 महीने बाद आम लोगों का नंबर आना शुरू हो जाएगा। मैं मानक जी आपके माध्यम से, न्यूज़ 24 के माध्यम से बताना चाहता हूं प्रदेशवासियों को, कोई चिंता न करें। सरकार पूरी गंभीरता से देश के 140 करोड़ लोगों को लेकर के चिंता कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसका सुपरविजन करें, लगातार नजर रख रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं। और जो भी कार्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हुआ है, उसके रिजल्ट अभी तक शानदार रहे। इसलिए प्रदेश के नागरिक, जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, उनसे मैं कहूंगा कोई चिंता मत करिए। आपके लिए हर प्रकार से सरकार हर समय तैयार बैठी है। जिस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से हमने तो पूरे प्रदेश के सभी जिलों में संकट आया कोरोना का और सभी जिलों के अंदर व्यवस्था खड़ी की, तो वैक्सीन उपलब्ध कराना उससे कठिन नहीं, उससे सरल काम है। उसे सरल तरीके से, व्यवस्थित तरीके से और कम समय में उपलब्ध हो सके। हमें जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता होती जाएगी, उपलब्धता अधिक हमारे राज्य को हो, क्योंकि हमारे राज्य की आबादी अधिक है, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। उपलब्धता के आधार पर क्रमशः हम आगे बढ़ते जाएंगे और उत्तर प्रदेश को कोरोना संक्रमण से मुक्त कराएंगे और उत्तर प्रदेश के साथ देश भी मुक्त होगा। और दुनिया के जो देश हमारी स्वदेशी वैक्सीन, आत्मनिर्भर भारत की वैक्सीन, हमारे वैज्ञानिकों का मैं अभिनंदन करूंगा, हमारे डॉक्टरों का अभिनंदन करूंगा कि जिन्होंने तपस्या करके, शोध करके एक परिणाम दिया है, जिससे भारत का गौरव पूरी दुनिया के अंदर। ओके मौर्य जी, आपको भी ऐसा लगता है कि एक सरकार जो अपनी तरफ से वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया और ड्राइव चला रही है, ये तो चलती रहे, और साथ में निजी स्तर पर अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में इसे लगवाना चाहे तो वो एक रास्ता भी सरकार को खोलना चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि हमें अभी लगवानी है। मुझे लगता है वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने सरकार के क्षेत्र में जो डिमांड है उसको पूरा करने और जो मार्केट में डिमांड है
उसको भी उपलब्ध कराने की बात कही है, लेकिन उस पर मेरा बोलना कुछ उचित नहीं है। जैसे जैसे उपलब्धता होगी, लोग प्राइवेट चिकित्सालयों में भी जाकर के वैक्सीन प्राप्त कर सकें, उसकी व्यवस्था होगी। जैसे हम पोलियो का एक बड़ी चेन तैयार करके पोलियो मुक्त भारत बनाने के लिए बहुत उपयुक्त तरीके से हम लोग उस समय उसको ड्राफ्ट के रूप में दिया जाता था, लेकिन ये वैक्सीन लगाना पड़ेगा। इसलिए वैक्सीन जो लगाने का काम है उसको लेकर के पहले सरकारी क्षेत्र में, फिर गैर सरकारी क्षेत्र में, क्योंकि यह सब लोगों को मिलकर के इस कोरोना को हराना है, कोरोना पर विजय प्राप्त करना है और कोरोना से मुक्त कराना है। बिल्कुल सही है। अच्छा, 2 वैक्सीन को अभी तक मंजूरी मिली है मौर्य जी, जिनमें एक तो कोविशील्ड है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, लेकिन वो है ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनिका की, और दूसरी जो है कोवैक्सीन वो हिंदुस्तानी वैक्सीन है, उसको भी इमरजेंसी अप्रूवल मिला है, लेकिन वो लिमिटेड अप्रूवल है, सीमित है उसका जो अप्रूवल है। तो आप यूपी में जो लगाने वाले हैं वो कौन सी वैक्सीन लगाने वाले हैं? कोविशील्ड ही लगेगी ना अभी तो ज्यादा? अभी तो कोविशील्ड ही आ रही है, लेकिन इसको लेकर के भारत सरकार के स्तर पर और विशेष तौर से WHO के देखरेख में भी जो वैक्सीन, हमारी वैक्सीन दुनिया की सबसे श्रेष्ठ वैक्सीन है और वह उपलब्धता के आधार पर उसको लगाने का काम किया जाएगा। और भारत सरकार के साथ के अधिकारियों के साथ हमारे प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं लगातार संवाद बना करके आवश्यकता अनुसार अपनी डिमांड दे रहे हैं और उपलब्धता के आधार पर वहां से सप्लाई मिल रही है और उसको हम लोगों तक उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। ओके, यानी कि अभी कोविशील्ड लगेगी, उसके बाद जब कोवैक्सीन आ जाएगी तब जाहिर है देसी वैक्सीन है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मौर्य जी, एक और सवाल लोगों के मन में है कि ये अभी तो आप फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री में लगा रहे हैं, जैसा स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा था, उसके बाद आम आदमी तक जब पहुंचेगी तब क्या उनको उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे क्या, या फ्री में लगेगी? आवश्यकता अनुसार। देखिए, जो फ्री में नहीं लगाया जाएगा तो उनके पास पैसा नहीं होगा तो नहीं लगवा पाएंगे, जिनके पास पैसे का अभाव होगा वो पैसा दे के नहीं लगवा सकते होंगे। सरकार उनके प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ विचार करेगी और जो सक्षम है, जिनको फ्री में जरूरत ही नहीं, वो 1000, 2000, 4000 लोग और लगवा सकते हैं अपने क्षमता के कारण अपनी तरफ से। तो जैसी स्थिति होगी वैसी व्यवस्था की जाएगी। अभी तो फ्रंट लाइन वर्कर को लगने दीजिए, काफी पिक्चर और साफ होती चली जाएगी। और हमारा प्रयास है कि देश से कोरोना को भगाना है, तो जो फ्रंट लाइन में हो चाहे वो फ्रंट लाइन के बाहर हो, हमें अधिक से अधिक लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का काम करना है, जिससे कोरोना का एक भी विषाणु, एक भी जीवाणु और एक भी इसका अंश हमारी धरती पर न रह जाए। आपने बहुत बढ़िया बात कही मौर्य जी, और ये बात मुझे पता है उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो गरीब लोग आपको देख रहे होंगे, अपने उप मुख्यमंत्री को देख रहे होंगे, बहुत राहत महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आपने कहा अगर गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होगा तो उसे वैक्सीन लगवाने के लिए पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो क्या सरकार के स्तर पर आपने इस बारे में मन बना लिया है कि जो गरीब आदमी होगा उसकी वैक्सीन का ख्याल कम से कम सरकार करेगी? आप एक तो ये देश के प्रधानमंत्री गरीबों के मसीहा हैं और गरीब कल्याण के लिए जितना काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उतना काम 60 साल में जो हमारे विरोधी जो सवाल उठाते हैं, कभी कोरोना वैक्सीन को बीजेपी वैक्सीन बताते हैं, कभी उसके बारे में सवाल उठाते हैं, हमारे वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का अपमान करते हैं, उन सबके लिए उन सबको ये पता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए कोई गरीब अगर पैसा नहीं है वैक्सीन के लिए तो बिना पैसे के और वैक्सीन लगवाने से वो वंचित नहीं रह जाएगा। यह भरोसा देश को है और जरूरत के हिसाब से वो कदम उठाएगा। ठीक है, लेकिन आपके जो आपके विरोधी अखिलेश यादव तो साफ साफ कह रहे हैं बीजेपी की वैक्सीन है, मैं तो नहीं लगवाऊंगा, उन्होंने साफ साफ कह दिया है। मैं श्री अखिलेश यादव जी से कहा हूं कि ये तो वैक्सीन वैज्ञानिकों की तपस्या का फल है, डॉक्टरों की तपस्या का फल है, लेकिन उनको वैक्सीन लगाएगी उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में, और ऐसी वैक्सीन लगाएगी कि अभी 5 साल के लिए गए थे, आगे 25 साल के लिए उत्तर प्रदेश से जाएंगे। मौर्य जी, आपने राजनीतिक जवाब दिया है। अखिलेश जी राजनीतिक आप सवाल कर रहे हैं, नहीं, वो सवाल राजनीतिक नहीं है, आपके राजनीतिक विरोधी हैं अखिलेश जी, लेकिन उनका आरोप बड़ा सीधा है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की वैक्सीन पर मुझे भरोसा नहीं है। देखिए, पढ़े लिखे मतलब मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 5 साल नेतृत्व किया है, इतनी हल्की बात उन्हें करनी नहीं चाहिए थी। उनसे अगर गलती हुई है तो बिना शर्त हमारे देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों से क्षमा मांगनी चाहिए कि नहीं, हमसे गलती हुई है, बीजेपी की वैक्सीन नहीं है, वैज्ञानिकों की शोध और तपस्या का फल है, देश कोरोना मुक्त हो रहा है, दुनिया भारत की वैक्सीन खरीदने के लिए लाइन में लगी हुई है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी को, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को, कांग्रेस के युवराज श्री राहुल गांधी जी को और उनकी पूरी जो टीम है उनको
कभी सेना की कार्रवाई पर विश्वास नहीं होता तो कभी वैक्सीन पर विश्वास नहीं होता। तो उनको अगर जवाब राजनीतिक चाहिए तो राजनीतिक जवाब देते हैं। हम अपने देश के वैज्ञानिकों डॉक्टरों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते और उन्होंने जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है इसके लिए बिना शर्त जब तक श्री अखिलेश यादव जी माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम भी बोलते रहेंगे, हमारी पार्टी के लोग भी बोलते रहेंगे और वो जब क्षमा मांग लेंगे तब इस पर बोलना बंद हम लोग ओके। लेकिन बहुत सारे मौर्य जी, बहुत सारे कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं, बहुत सारे नेता भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, समाजवादी के अलावा और भी हैं, जो ये कहते हैं कि देसी वैक्सीन को आपने जो अप्रूवल दिलवाया केंद्र सरकार ने, वो सिर्फ इसलिए इमरजेंसी अप्रूवल दिलाया जबकि उसके फेज 3 ट्रायल के नतीजे आए नहीं थे। सिर्फ इसलिए दिलाया क्योंकि आपको अपने आत्मनिर्भर भारत जो मिशन है प्रधानमंत्री का, उसको कामयाब दिखाना है। इससे आप आम लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। ये जिस प्रकार के कृत्य विशेष तौर से हमारे जो तथाकथित राजनीतिक विरोधी हैं, वैचारिक विरोधी हैं, वह देते हैं, तो पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा किया होगा शायद, इसलिए उनकी इस प्रकार की धारणा है। हमारी सरकार में इस प्रकार का कोई काम नहीं किया जाता जिसमें देश और देशवासियों को किसी प्रकार का नुकसान। ओके मौर्य जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। मैं फिर से उसी पे आ रहा हूं क्योंकि आपने कहा फ्रंटलाइन वर्कर्स को हमने पहचान लिया है, उनकी सूची भी बना ली है। आम लोगों की जो रजिस्ट्रेशन भी होगा तो उसमें आम लोग, देखिए क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं मौर्य जी, हर किसी को इंतजार है कि हमारा नंबर कब आएगा, क्योंकि जाहिर है हर कोई डरता है। कोरोना वायरस का सबको पता है कि अगर कोविड हो गया तो उसके बाद फिर दिक्कत हो जाती है। वैक्सीन आ गई है, हिंदुस्तान में लगनी 16 तारीख से शुरू हो रही है, सबको यह लग रहा है कि हमारा नंबर कब आएगा। तो यूपी के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, उनका नंबर कब आएगा? मैं उत्तर प्रदेश के अपने सभी 24 करोड़ नागरिकों और हमारे जो एक एक जनता जनार्दन उनको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जितनी जल्दी संभव है उतनी जल्दी उनको वैक्सीन उपलब्ध होगी। मतलब सरकार के स्तर पर कोई देरी नहीं होने दी जाएगी। भारत सरकार के माध्यम से भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत स्पष्ट उद्बोधन भी दिया है और लोगों को संदेश भी दिया है। कल भी उन्होंने जो बैठक हुई थी, बैठक के माध्यम से भी बताया है। इसलिए देश की एक एक नागरिक, उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक हमारी प्राथमिकता में है। कोरोना से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना, कोरोना से मुक्त हिंदुस्तान बनाना, यही हमारी लड़ाई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और इस लड़ाई को हम जीतेंगे और निश्चित तौर से जीतेंगे। कोरोना हारेगा, कोरोना भागेगा और हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश विजयी। ओके, यानी केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम साफ साफ कह रहे हैं यूपी की जनता को बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन की उपलब्धता जैसे जैसे सरकार के पास होती जाएगी वैसे वैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद आम लोगों का नंबर आता जाएगा और उसी के हिसाब से लोगों को वैक्सीन वो लगाते जाएंगे। बिल्कुल फिक्र ना करें, सरकार मिशन मोड में काम कर रही है और जाहिर है जब इस पूरे मिशन का नेतृत्व मौर्य जी कह रहे हैं खुद प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं तो फिर चिंता की क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, न्यूज़ 24 के वैक्सीन कॉन्क्लेव में आने के लिए। तो ये थे यूपी के डिप्टी सीएम। इसी तरह से सारे राज्यों के बड़े मंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, अधिकारी न्यूज़ 24 पर आते रहेंगे और आप तक वैक्सीन कब पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, कितने में मिलेगी, आपका नंबर कब आएगा, ये सारे सवालों के जवाब देंगे।